नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण बंकुल आप सबों को उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल मैं उड़ीसा के दौरे पर हूं। यहां आकर मुझे सुखद आश्चर्य हो रहा है कि यहां भी पटना है। बिहार की राजधानी पटना तो है ही, लेकिन उड़ीसा में एक नहीं अनेक पटना है। कालाहांडी जिले का मुख्यालय भवानीपटना, बोलंगीर शहर का एक चौक पटना चौक, बोलंगीर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक प्राचीन तहसील पटनागढ़ और उड़ीसा में ही जयपटना, विजयपटना आदि शहर हैं। तो इतने सारे पटना का नाम सुनकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं सोचने लगा कि आखिर क्या माजरा है। इसका संबंध कहीं मौर्य काल से तो नहीं, क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के दौरान ही अपना शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो आइए आज पटनागढ़ की चर्चा करते हैं। पटनागढ़ ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह मध्य युग में सत्ता का मुख्य केंद्र था। पटनागढ़ 18 गढ़ की राजधानी थी जो दक्षिण कोसल के अंतर्गत आती है। 12वीं शताब्दी में दिल्ली के प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान की संतानें पटनागढ़ में आकर बस गए। वे यहाँ इसलिए आए क्योंकि मोहम्मद गोरी ने 1143 में तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। दर्ज इतिहास के अनुसार पटनागढ़ पर शासन करने वाली शाही वंशज की पहली संतान रमई देव थे। पटनागढ़ में पटना साम्राज्य की नींव सन 1360 ईस्वी में चौहान वंश के रमई देव ने रखी थी। यह वह समय था जब पूर्वी गंगा साम्राज्य के रूप में क्षेत्र के प्रशासक उप महाद्वीप के उत्तरी भाग से आक्रमणों के बाद कमजोर पड़ने लगा था। चौहान शासन वस्तुतः अपनी कैडेट सैनिक शाखाओं के तहत उस क्षेत्र का विस्तार था जिसमें संबलपुर, सोनपुर, खरियार और जरासिंघो की जमींदारियां सम्मिलित थी। इस क्षेत्र में चौहान शासन का इतिहास 16वीं शताब्दी में तार के पत्ते की पांडुलिपि कोसलानंद काव्य से भी प्राप्त होता है। रमई देव ने 1360 ईस्वी में पटनागढ़ राज्य की स्थापना की और अपने आक्रामक तेवर के कारण थोड़े ही समय में 18 गढ़ों के समूह के प्रमुख बन गए। पटना साम्राज्य छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से लेकर सुंदरगढ़ जिले के बमरा तक फैला हुआ था। चौहान राजवंश 1360 ईस्वी में से शुरू होती है, जिसके प्रथम शासक रमई देव जो 1380 तक रहे। इसके बाद महालिंग देव, वत्सराज देव, बैजाला देव, भोज राजदेव, प्रताप रुद्र देव, भूपाल देव, विक्रमादित्य देव, वैजाल देव द्वितीय, वज्र हीराधर देव, नरसिंह देव, हामिर देव, प्रताप देव द्वितीय, विक्रमादित्य देव द्वितीय, मुकुंद देव, बलराम देव, हृदयेश देव, राज सिंह देव, पृथ्वीराज देव, रामचंद्र सिंह देव, भोपाल सिंह देव, हीरा वज्र सिंह देव, प्रताप सिंह देव, रामचंद्र सिंह देव द्वितीय, लाल दल गंजन सिंह देव, पृथ्वीराज सिंह देव और राजेंद्र नारायण सिंह देव जो 1924 से जनवरी 1948 तक रहे। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद जब बोलंगीर और संबलपुर शहर अस्तित्व में आया तो पटनागढ़ ने अपना आकर्षण खो दिया था।
1 जनवरी 1948 को पटना और सोनपुर के उड़ीसा में विलय के साथ ही चौहान शासन समाप्त हो गया और एक नए जिला बलंगीर का अभ्युदय हुआ। 1 अप्रैल 1993 को सोनपुर को एक अलग जिले के रूप में बनाया गया। पटना के अंतिम शासक राजेंद्र नारायण सिंह देव ने सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक राजनीति में अपने आप को ढाला, परिवर्तित किया। वे 1967 से 1971 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन कुछ दिनों पूर्व पटनागढ़ फिर से चर्चा में रहा। वह चर्चा पार्सल बम कांड को लेकर था। यह एक बम विस्फोट था जो 23 जनवरी 2018 को पटनागढ़ में हुआ था। सौम्य शेखर साहू एक 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनकी मौसी जेरामणि साहू सौम्या के घर पर उनकी शादी के कुछ दिनों बाद एक पार्सल बम से मारे गए थे। सौम्या की पत्नी रीमा गंभीर रूप से घायल हो गई। महीनों की जांच के बाद पुलिस ने सौम्या की मां के एक सहकर्मी को गिरफ्तार किया, जिसे उन्होंने कॉलेज में हटाया था, या यूं कहें कि प्रतिस्थापित किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, जहां वे पहले पढ़ाती थीं। पुंजीलाल मेहर एक अंग्रेजी प्राध्यापक एवं कॉलेज के पूर्व प्राचार्य है। वो कॉलेज था ज्योति विकास कॉलेज पटनागढ़, जिन्हें सौम्या की मां ने प्रतिस्थापित किया था। यही पूंजीलाल मेहर कल्प्रिट थे, मुख्य अभियुक्त थे। पहले पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक संदिग्ध के रूप में बर्खास्त कर दिया गया। भारत और अन्य देशों में इस पार्सल बम कांड की व्यापक चर्चा हुई। बीबीसी ने इसे रिवेटेड इंडिया के रूप में चर्चित किया। इस कांड पर बुलेट राजा नामक एक फिल्म भी बनाई गई है। उसे आप जरूर देखेंगे और सबक सीखेंगे कि ऐसे कांड करने से क्या होता है, क्या सजा मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे एक बार फिर जल्दी ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।